हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट। ये जनरली जब किसी बॉडी में ब्लीडिंग होती है, चाहे इंटरनली ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे एक्सटर्नली ब्लीडिंग हो रही हो, यानी या कोई सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में बीटीसीटी ज़रूर कराया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत मोस्टली ये कराया ही जाता है लैबों में। तो आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे और इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और इसका एक नेक्स्ट वीडियो है जो कि प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया है, इसमें सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है यानी पार्ट 2 वीडियो है, उसमें मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया बीटीसीटी टेस्ट के बारे में। तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट एंड क्लॉटिंग टाइम टेस्ट, इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट के बारे में बहुत डिटेल में पता करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लीडिंग टाइम टेस्ट के बारे में। वैसे पहले हम बीटीसीटी देख लेते हैं। आप जनरली जानते होंगे ब्लीडिंग टाइम टेस्ट, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट, सर एक ही टेस्ट है क्या? नहीं, एक टेस्ट नहीं है, ये दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। ये दोनों आपके अलग अलग टेस्ट हैं, यानी बीटी टेस्ट और सीटी टेस्ट, इनके शॉर्ट फॉर्म है ब्लीडिंग टाइम टेस्ट और क्लॉटिंग टाइम टेस्ट। ये दोनों आपके अलग अलग टेस्ट हैं। ओके, एक टेस्ट में हम ये परफॉर्म करते हैं कि आपके बॉडी में ब्लीडिंग के बारे में यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में पता करेंगे। दूसरे में हम क्लॉटिंग के बारे में पता करेंगे। एक टेस्ट में हम ब्लीडिंग के बारे में पता करेंगे, एक में क्लॉटिंग। अब देखो, ब्लीडिंग का मतलब ब्लड फ्लो होना, बॉडी से बाहर बहना। क्लॉटिंग का मतलब ब्लड का जमाव होना या थक्का बन जाना या जम जाना, क्लॉट हो जाना, उसी को। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ब्लीडिंग टाइम टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो इसका पर्पस देख लेते हैं कि हम क्यों कराते हैं, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ये है कि हमें जो है, जब ब्लीडिंग टाइम टेस्ट हम करते हैं, हम अपनी बॉडी में कहीं भी देखो, जहां हमारी बॉडी में कैपलरी प्रेजेंट है, वेन और आर्टरी में नहीं हमें करना प्रिक, हमें जो है कैपलरी जहां पे प्रेजेंट है, जैसे एयर लूब हो गया और हमारी फिंगर टिप हो गई या फोर स्किन हो गई, वहाँ हम छोटा सा प्रिक करेंगे, छोटा सा कट करेंगे। जैसे कि शुगर के लिए हम जनरली लेंसेट से करते हैं ना, तो उससे हम छोटा सा प्रिक करेंगे। प्रिक के बाद उसमें से ब्लड निकलने लगेगा। ब्लड निकलने के बाद हम देखेंगे, 1-2 मिनट वेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड बाहर निकलना बंद हो गया, यानी बहना बंद हो गया। तो उसी को हम ब्लीडिंग टाइम टेस्ट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम टेस्ट बोलते हैं। उसमें हम छोटा सा वाउंड या छोटा सा इंसिजन करते हैं उस स्किन में, और उसमें पता चलता है कि भाई कब तक हमारा ब्लड रुकेगा। अब देखो प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। स्मॉल इंसिजन, जैसे मैंने बताया कि अभी छोटा सा जो है आप कट लगाएंगे और आप उसमें देखेंगे कि उस जैसे आप कट लगाएंगे उसी टाइम से आप टाइमर लगा देंगे, टाइमर में टाइम स्टार्ट कर देंगे और वो टाइम रिकॉर्ड करेंगे जब तक कि आपका ब्लड रुक नहीं जाता। जैसे ही आपका ब्लड स्टॉप हो जाएगा बाहर बहना, वही आपका ब्लीडिंग टाइम टेस्ट होगा। वही आपका कौन सा टेस्ट होगा? ब्लीडिंग टाइम टेस्ट होता है। नॉर्मली ये 2 से 7 मिनट के बीच में, अगर पेशेंट स्वस्थ है, आपका पेशेंट ठीक ठाक है, तो 2 से 7 मिनट के बीच में इसका ब्लीडिंग टाइम होता है। वैसे ब्लीडिंग टाइम कहीं कहीं इसकी नॉर्मल रेंज 2 से 5 मिनट भी होती है। हम क्या करते हैं, फिंगर में या कहीं भी कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद ब्लड बहने लगता है तो हम इससे उसको मतलब ये हमारे पास फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, यानी ब्लड इसमें सूख जाता है। ठीक है, फिर हम दूसरी बार 60 सेकेंड आफ्टर 30 सेकेंड में हम ये करते हैं, और जब ब्लड बहना रुक जाएगा, बिल्कुल हमारी बॉडी से बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलेगा, वही हमारा ब्लीडिंग टाइम टेस्ट होगा। यानी 2 मिनट 30 सेकेंड यहाँ पे हम किसी पेशेंट का किए थे, वो आया। हालांकि मैं अभी इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसको जरूर देखना, मैं एक दोनों टेस्ट के प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा उस पर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, छोटा सा हमने इंसिजन किया, छोटा सा कट लगाया और ये देखो आपका ब्लड निकलने लगा। और ये बॉडी से ब्लड जो निकल रहा है, इसमें हम ये देखेंगे कि कितना टाइम ले रहा है ये, जबकि ब्लड आपका रुक जाएगा। अब ये रुकेगा क्यों भाई? हमारी बॉडी में कोई
ऐसा सिस्टम तो होगा ना जिससे कि ये ब्लड हमारा रुक जाता है। नहीं, हम कोई टंकी है, कोई बॉटल है, उसमें छोटा सा छेद कर दें तो वो पानी हमारा बाहर निकलने लगता, पानी, तेल, जो भी चीज़ है। बट जब तक हम उसे उसमें बाहर से कोई टेप या कुछ भी चीज़ें एमसील वगैरह नहीं लगा देते, तब तक वो पानी बाहर बहता रहेगा। बट बॉडी में कौन सा ऐसा सिस्टम लगा है कि भैया अपने आप ही ये ब्लड को रोक लेता है बाहर बहने से? तो ये हम देखते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म काम करता है। तो ब्लीडिंग टाइम के लिए मैकेनिज्म आपका प्लेटलेट होता है, जो प्लेटलेट रोकता है आपकी बॉडी में ब्लड बाहर बहने से। ये प्लग बना लेता है, यानी गुच्छा बना लेता है, जुड़ जाते हैं आपस में जहाँ पे कोई कट लगा है। जैसे ये छोटा सा, ये आपका वो है, और यहाँ पे कहीं छोटा सा कट लग जाए और ब्लड बहने लगे तो यहाँ पे प्लेटलेट छोटी वो प्लग बना लेते हैं, जिससे कि ब्लड बाहर बहने से रुक जाता है। ठीक है, यानी इसमें हम प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में पता करेंगे। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाता है तो बॉडी के चाहे इंटरनली ब्लीडिंग की बात हो चाहे एक्सटर्नली ब्लीडिंग की बात हो, वो सकती है। जनरली आप लोग देखते होंगे कि किसी की प्लेटलेट कम हो जाती है तो उसके मुंह से खून आने लगता, नाक से खून आने लगता, यहाँ की एनस से भी आने लगता, बॉडी के अंदर भी ब्लड बहने लगता, कुछ भी हो सकता। ठीक है, यानी इसमें ब्लीडिंग टाइम से हम दो बीमारियों के बारे में जनरली पता करते हैं। एक तो प्लेटलेट डिसऑर्डर के बारे में, दूसरा वैस्कुलर प्रॉब्लम, जो ब्लड वीसल्स हैं इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानते हैं। जनरली इसका टाइमिंग होता है जो 2 से 7 मिनट होता है। आगे बात करते हैं हम क्लॉटिंग टाइम टेस्ट की। क्लॉटिंग टाइम टेस्ट में बेसिक सा जो हमने कट लगाया था, हमने कट लगाया, ब्लड हमारा बाहर निकलने लगा। जो ब्लड हमारा बाहर निकल रहा उसको हम एक ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, चाहे हमारे पास कैपिलरी ट्यूब हो चाहे हमारे पास टेस्ट ट्यूब हो, उसको बाहर कलेक्ट करेंगे। बाहर कलेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में कितने, मतलब जो हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकला है तो हमारी बॉडी से बाहर ब्लड कितना टाइम लेता है क्लॉट होने में, यानी जमने में। तो वही हम देखते हैं। तो प्रोसीजर इसका क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्रॉन इनटू टेस्ट ट्यूब। हम थोड़ा सा ब्लड आपके टेस्ट ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब में लेते हैं और चेक करते हैं कि वो कितना टाइम ले रहा है क्लॉट बनाने में, यानी ब्लड को क्लॉट करने में कितना टाइम ले रहा है, उसका क्लॉटिंग टाइम मेजर करते हैं। तो हमने ये देखो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, अगर आपको दिख रहा है ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब में हमने ब्लड फिल कर लिया है और ब्लड फिल करने के बाद हम ये देखते हैं कि कितना टाइम लेगा ये क्लॉट होने में। ये जो ब्लड हमने इसमें फिल कर लिया है इस टेस्ट ट्यूब में, हम ये देखेंगे कि कितना टाइम अब ये बॉडी के बाहर लेगा क्लॉट होने में। ठीक है, जनरली जैसे कि कोई सर्जरी वगैरह होनी होती है ना, तो उस कंडीशन में भी हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। यानी BTCT टेस्ट किसी कोई माइनर सर्जरी हो या मेजर सर्जरी, चाहे छोटी सर्जरी चाहे बड़ी सर्जरी, उस कंडीशन में भी हम इस टेस्ट को करवाते हैं लैब में। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस है, इसमें हम ये पता करते हैं कि भाई जो हमने बॉडी के बाहर ब्लड निकाला है टेस्ट ट्यूब में, ये देखते हैं कि कितना टाइम आपका ब्लड क्लॉट हो रहा। देखो हमारी शरीर में अगर कुछ क्लॉटिंग मैकेनिज्म होते हैं, क्लॉटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, जिनको हम कोगुलेशन सिस्टम भी बोलते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो कहीं हमारी बॉडी में कट लग गया, चोट लग गया, तो ब्लड तो बाहर ही बहता रहेगा और बाहर फ्लो होगा भैया, तो एक दिन तो पूरा मतलब एक टाइम आने के बाद सारा खत्म हो जाएगा। और अगर बॉडी से ब्लड खत्म हो जाएगा तो तुम भी तो खत्म हो जाओगे। तो यानी ब्लड में ये जो कोगुलेशन मैकेनिज्म होता है, कोगुलेशन सिस्टम होता है, ये ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी बॉडी से ब्लड बाहर ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाता। बट अगर हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया की वजह से ब्लड हमारी बॉडी में बाहर ही बहता रहता है, रुकता नहीं है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता या क्लॉट नहीं बनता, जिससे कि बॉडी के बाहर ब्लड फ्लो होता रहता है। चाहे कट लग जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, कील वगैरह चुभ जाती है तो बाहरी ब्लड बहता रहेगा। अब ये किस वजह से होता है, विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से। विटामिन के की कमी से ये बीमारी हो सकती है हीमोफीलिया नाम की। बहुत सारे केसेस में देखते हो कि किसी को चोट लग जाती है तो उसका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता, वो बाहर ही बहता रहता, फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाना होता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर में जो हमारे कोगुलेशन सिस्टम है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे विटामिन के, प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, प्लाज्मा प्रोटीन्स में प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, कैल्शियम है, ये सारे जो है फैक्टर्स 13 फैक्टर्स होते हैं। कितने?
13 फैक्टर्स होते हैं, ये सारे 13 फैक्टर्स आपके कोगुलेशन सिस्टम को बनाते हैं, जो कि आपके बॉडी में जब कट लगता है, चोट लगता है, कुछ भी लगता है, तब ब्लड क्लॉट कराने में हेल्प करता है। अब हमने ये ट्यूब में हमने ब्लड क्लॉट लिया था, कलेक्ट किया था, इस ट्यूब में हमने ब्लड कलेक्ट किया था। अब उसको हम देखेंगे कि कितना टाइम ले रहा है इसको क्लॉट होने में। ये बॉडी से बाहर जो हमने ब्लड निकाला इस टेस्ट ट्यूब में, वो देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में कितना टाइम लग रहा है ब्लड को क्लॉट होने में। तो हम उसको, ये कांच की ट्यूब होती है, तो हम इसको हल्का सा ब्रेक करेंगे। हल्का सा ब्रेक करने के बाद अगर ब्लड क्लॉट हो गया होगा तो इस पे देखो, ये ब्रेक ट्यूब है, इसमें छोटा सा थ्रेड दिख रहा है, तो उसमें थ्रेड बन जाएगा। अगर उससे ट्यूब के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ब्रेक करने पे ये थ्रेड दिखेगा। अगर ब्रेक करने के बाद ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो ये थ्रेड आपको नहीं दिखेगा। जब ये थ्रेड दिखेगा तब आपको टाइमर रोक देना और पता करना कि कितना टाइम लगा है आपकी आपका ब्लड क्लॉट होने में। तो यही आपका क्लॉटिंग टाइम हो गया। इसका नॉर्मल रेंज होता है 5 से 15 मिनट, कहीं कहीं आपको 5 से 10 मिनट भी देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि ब्लीडिंग टाइम किससे रिलेटेड है, प्लेटलेट और ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर के बारे में पता करने के लिए हम करते हैं। क्लॉटिंग टाइम आपका किससे रिलेटेड पता करने के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स को पता करने के लिए करते हैं। ब्लीडिंग टाइम में हम देखते हैं कि जब आपकी बॉडी से ब्लड बहना रुक जाएगा वही आपका ब्लीडिंग टाइम होगा। क्लॉटिंग यानी सीटी टेस्ट में क्या पता करते हैं हम, जब आपका जो है, हम कोई कैपिलरी ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि कितना टाइम ले रहा है ब्लड को क्लॉट होने में, वही आपका क्लॉटिंग टाइम टेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जितनी भी हमारी वीडियो की नोट्स होंगी वो आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी। और दूसरी बात, इसका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो होगा वो ज़रूर आप लोग देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।